कि वो गठबंधन की सरकार को चिमटे से नहीं पकड़ना चाहेंगे। आप सबने भी सुना होगा, वो कह रहे थे गठबंधन की सरकार को, वो जुगाड़ वाली सरकार को चिमटे से नहीं पकड़ना चाहेंगे। लेकिन अगर विधायक खरीदे जाए तो उन विधायक खरीदने के लिए वो रेडी है, वो तैयार है, और विधायक को खरीदने का सारा माल है वो भी हजम कर जाएंगे और कांग्रेस को तोड़ के भाजपा की सरकार बना ले जाएंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है, भाजपा को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन एक मोटा भाई बैठे जो आजकल गुजरात से फ्लाइट पकड़ के सीधे दिल्ली पहुंच गए। वो मोटा भाई इस चीजों में एक्सपर्ट है, लेकिन उनकी ये दाल जो है वो दिल्ली में नहीं गलती। उनकी दाल दिल्ली में नहीं गलती, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और कोई माइजा लाल पैदा नहीं हो जो उन्हें खरीद सके। वो नोट नहीं बना जो दिल्ली के विधायकों को खरीद सके। मात्र पहली सरकार में 28 विधायक थे हमारे, भाजपा के साथ 32 थे। 36 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, 36 सीटें। कितने विधायक कम पड़े? 4 विधायक। भाजपा ने पूरी ताकत लगा ली, पूरा जोर लगा लिया, पैसे के बल पे, सीबीआई के बल पे जितनी शक्ति है वो यूज कर ली। केजरीवाल के घर सीबीआई की रेड कर दी, मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड कर दी, सत्येंद्र जैन के यहाँ सीबीआई की रेड कर दी, 21 विधायकों को फंसा लिया झूठे मुकदमे में, चीफ सेक्रेटरी का झूठा केस बना दिया मारपीट का। लेकिन अंत में सच्चाई की जीत होती है। उन्हें सारी ताकत लगा ली, वो 4 विधायक न तोड़ पाए हमारे। वो आम आदमी पार्टी के 4 विधायक न तोड़ पाए और कांग्रेस को बिकने के लिए तैयार है। देश में कहीं पे भी चले जाओ, 40 विधायक उनके हाथों हाथ भाजपा खरीदती है। अगर 40 विधायक कम पड़े तो 40 विधायक भी भाजपा खरीद लेगी। आप सबने देखा होगा इतने सालों में आम आदमी पार्टी के ऊपर दिल्ली में भाजपा द्वारा सारी ईडी, सीबीआई, एसीबी वगैरह वगैरह जितनी एजेंसी होती हैं, सारी इन्होंने केजरीवाल के पीछे छोड़ रखी है, और केजरीवाल ने जनता जो है इनके पीछे छोड़ रखी है। हमारा ना पैसों से साठगांठ है, हमारा ना पैसों से साठगांठ है, ना किसी अधिकारियों से साठगांठ है, ना किसी सेक्रेटरी से साठगांठ है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सीधा कनेक्शन जो है वो दिल्ली की जनता के साथ है, देश की जनता के साथ। अब मैं कहना चाहूंगा तो दिल्ली नहीं, भाजपा क्यों डरी पड़ी है इस समय? इस समय भाजपा पहले तो बीच में भी शांत हो गए थे। अभी जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव था तो बीच में लोग शांत हो गए थे, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया और जैसे गुजरात में आम आदमी पार्टी की, सूरत में भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ और आम आदमी पार्टी की 38 सीटें गुजरात में आई, उसके बाद इनमें खलबली मच गई कि अब तो गुजरात हमारे गढ़ में घुस रहे हैं। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने गोवा में, पंजाब में, उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, भाजपा के पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं तो चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का ऐलान कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से इन तीनों चारों स्टेटों में पूरी ताकत से इस समय 2022 में होने वाले चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है। और चाहे भाजपा वाले कितने भी जोर लगा लें, कितने भी ईडी, सीबीआई कुछ भी छोड़ ले, लेकिन आम आदमी पार्टी को रोक नहीं पाएगी। पूरे देश भर में आप सब भी मीडिया में सुनते होंगे, अलग अलग न्यूज़पेपर में खबरें छपती हैं। हम नहीं कह रहे, मीडिया चैनल कह रहे हैं। अभी पीछे कोई न्यूज चैनल का सर्वे, अगर देश में सबसे, मोदी जी के अपोजिट में सबसे मजबूत अगर कोई नेता है विपक्ष का, तो राहुल गांधी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। कांग्रेस को अब कोई पसंद नहीं करता, वो वोट कटुआ पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस जो है देश में वोट कटुआ पार्टी बन चुकी है। अगर
इस देश में मोदी के सामने कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ एक ही नाम है, वो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पूरे देश भर में जितने मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश भर में जितने मुख्यमंत्री हैं, शर्म आनी चाहिए शिवराज सिंह चौहान को, जो पिछले 15 सालों से ज्यादा समय से मध्य प्रदेश में राज कर रहे हैं। पूरे देश भर में एक मुख्यमंत्री का सर्वे हुआ था और पूरे देश भर में अरविंद केजरीवाल ऐसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं जो सारे स्टेटों में सबसे आगे निकल के हैं। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा काम करने वाले, सबसे लोकप्रिय, सबसे पसंद करने वाले अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ये हम नहीं कह रहे, ये मोदी सरकार की मीडिया कह रही है, ये गोदी मीडिया कह रही है, ये हम नहीं कह रहे। तो अगर गोदी मीडिया बोलने लगे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तारीफ करने लगे, तो समझ लो उस सर्वे में सच्चाई है और इसलिए उनको ना चाहते हुए भी रिपोर्ट दिखानी पड़ रही है। अरविंद केजरीवाल लगातार पूरे देश भर में जिस तेजी के साथ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है और आगे आने वाले 2022 के इलेक्शन में देश भर में 3 राज्यों में आम आदमी पार्टी की मुझे विश्वास है कि सरकार पूरी बहुमत से बनने वाली है और उसके बाद अगला नंबर जो है वो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में हमारे कांग्रेस के नेतृत्व में, पूरे मध्य प्रदेश में हमारा संगठन लगातार विस्तार हो रहा है और यहाँ के सारे कार्यकर्ताओं को साथ में लेते हुए, सारे कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में अभी पूरे मध्य प्रदेश में काउंसिलर का इलेक्शन है और इस काउंसिलर के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी थी कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी जब इलेक्शन लड़ रही थी तो उस समय एक कैंडिडेट थी जालंधर से। वो कैंडिडेट के पास ना पैसा था, ना बाहुबल था, ना ज्यादा लोग थे, उसके पास बस एक चीज थी, आम आदमी पार्टी की टोपी और आम आदमी पार्टी की ईमानदारी के टिकट बिना पैसे वाली। ये 2 चीज थी। ये 2 चीज लेके वो जालंधर के हर एक घर में गई, हर एक घर में गई और उसने हर एक घर जो है 3 या 4 बार खटखटाया, हर एक घर में 3 या 4 बार राउंड लगाया, हर एक घर को 3 या 4 बार टच किया और इलेक्शन आने तक वो एक एक घर में 3 या 4 बार गई। उसका परिणाम यह रहा कि पंजाब के इलेक्शन में सबसे ज्यादा मार्जिन से अगर कोई सीट निकली है तो उनकी सीट निकली है जालंधर वाली। पैसा था ना बहुमत था, उनके पास एक ही चीज थी, वो थी मेहनत। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घर घर पहुंचाने की नीयत, ये 2 चीज लेके आम आदमी पार्टी के घर घर वो गई और उन्होंने भारी बहुमत के साथ वो चुनाव लड़ा। तो इसलिए जितने प्रत्याशी हैं, ये आने वाले अभी घोषणा होगी तो हम सारे प्रत्याशियों को घर घर जाके एक एक व्यक्ति को, क्योंकि जी मैंने भी 2-3 बार इलेक्शन लड़वा ली है, एक चीज सच्चाई है कि सबसे ज्यादा वोट अगर कोई मिलते हैं तो आपकी मेहनत के वोट मिलते हैं। सबसे ज्यादा कोई वोट मिलते हैं मतलब लोग हाथ जोड़ ले कि भैया आप बहुत बार हो चुके हैं, ये पर्चा में मिल गया है, ये पर्चा में टोपी हमें मिल गई है, आप 4 बार आ गए और कितनी बार आओगे वोट आपको दे देंगे, चाहे तो अभी बटन दबा लो। अगर ये ऐसा कह दे लोग तो समझ लेना आपकी मेहनत सफल होने वाली है। ये समझ लेना कि आपकी मेहनत सफल होने वाली है, आप कामयाबी के रास्ते पे निकल चुके हो। हम सारे लोगों को मिलके आगे आने वाले काउंसिल इलेक्शन में मेहनत करनी है और जिस तरीके से सूरत में आम आदमी पार्टी ने करिश्मा करके दिखाया है, उसी तरीके से हमें मध्य प्रदेश में, भोपाल में भी सभी सीटों पे ये करिश्मा हमें मध्य प्रदेश में आगे आने वाले पार्षद के चुनाव में, आने वाले काउंसिल के इलेक्शन में हम सबको मिलकर करके दिखाना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरीके से मैंने बताया कि आप घर घर में चले जाओ, 4 या 5 बार एक एक घर को जोड़ दो, एक एक व्यक्ति को टच कर दो, तो मुझे पूरा विश्वास है जो व्यक्ति ऐसा कर लेगा
उसकी सीट जो है कोई माइका लाल नहीं उखाड़ पाएगा, चाहे कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो, चाहे कितना बड़े पैसे वाला उसके सामने क्यों ना खड़ा हो। अगर हम सब लोग मिलके इकट्ठे हो गए कि इस बार आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार बनानी है, आम आदमी पार्टी को पार्षद में, क्योंकि ये यहाँ पे बोर्ड बहुत बड़े बड़े लगाते हैं भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, लेकिन असलियत में होता कुछ नहीं है। यहाँ पे फाइन एवेन्यू के बाहर सड़क देख रहा था मैं, आप सब भी उस सड़क का नजारा देख के आए होंगे। ये बड़े बड़े गड्ढे हैं उसमें, कितने बड़े, ये बड़े बड़े। और सिर्फ वही नहीं, मैं कल उज्जैन में गया था। उज्जैन में स्टेट हाईवे की ये हालत है कि दिल्ली में इससे अच्छी तो गलियां होती हैं, दिल्ली में इससे अच्छे पीडब्ल्यूडी के रोड होते हैं। शर्म आनी चाहिए यहाँ की सरकार को। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की यहाँ पे सरकार चल रही है, ये तो भगवान भरोसे सरकार चल रही है, और ऊपर वाला ही मालिक है। और ऊपर वाले का जब कहर होता है तो असलियत में ऐसा मामा को वध करने के लिए, ऐसे मामा को सबक सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना ही पड़ता है। और भगवान श्री कृष्ण जरूर जन्म लेंगे ताकि मध्य प्रदेश के लोग जो है वो बिजली के बिलों से परेशान ना हो, पानी के बिलों से परेशान ना हो, स्कूलों की फीस से परेशान ना हो। जब स्कूलों की फीस बोलता हूँ तो जितनी हमारी महिलाएं बैठी है उनके मन में एक दर्द सा पैदा हो जाता है कि यार बहुत है स्कूल की फीस। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 7 सालों से प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं बढ़ने दी, और पहली बार इतिहास में हुआ होगा ऐसा कि जिन स्कूलों ने अगर बढ़ी हुई फीस ली या पहले ली थी, उनको पेरेंट्स के अकाउंट में, पेरेंट्स के खातों में बढ़ी हुई फीस उनके अकाउंट में वापस करनी पड़ी। पहली बार इतिहास में हुआ होगा, नहीं तो एक बार पैसा आ जाता तो कोई वापस नहीं करता। पैसा आ जाता है तो कोई वापस नहीं करता। लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई। कभी बिजली का बिल 0 आ सकता था, ऐसा कोई सोच सकता था? कोई नहीं सोच सकता था। अभी मेरे परिवार में बैठा हुआ था, वो बता रहे थे गरीबी रेखा का कोई भाजपा सरकार ने चुनाव के दौरान कोई स्कीम लाई थी जिसमें उन्होंने गरीबी रेखा में जो लोग आते हैं उनका बिजली का बिल 200 रुपए आएगा, ये उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो कुछ मैंने दिया। लेकिन अब ये ब्रीड है इनकी, ये खून में है, भाजपा के खून में है। क्या खून में? जुमलेबाजी। भाजपा के खून में जुमलेबाजी है। उन्होंने चुनाव से पहले घोषणा कर दी, चुनाव से पहले 1-2 महीने के लिए लोगों के बिजली के बिल कम कर दिए, वो भी गरीबी रेखा वाले। और उसके बाद जब इनकी सरकार नहीं बनी, क्योंकि ये भाजपा और कांग्रेस थाली के 2 चट्टे बट्टे हैं और एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस तरीके से उस समय इन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन जब इनको सरकार बनाने का मौका मिला, कांग्रेस ने उनकी योजना को खारिज कर दिया। और भाजपा में जब विधायक खरीद के उनकी जब सरकार बनी तो ये जुमलों को भूल गए। भूल गए नहीं भूल गए कि आ रहा है यहाँ का किसी का बिजली का बिल 0, बताइए 200 रुपए आ रहा है। 3-4 हजार रुपए से यहाँ का बिजली का बिल महीने भर का कम नहीं होता। गलत तो नहीं कह रहा? 4 हजार से कम जो है बिजली का बिल कम नहीं आता यहाँ के लोगों को। और जैसे महिलाएं बिजली का बिल देखती है ऐसा लगता है, मतलब मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अगर कोई मतलब शौक पे चली जाती है कि वो बिजली का बिल भरे या बच्चों की फीस भरे या अपने घर के राशन पानी भरे। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता। दिल्ली में मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ उसमें 16 फ्लैट हैं।
और 16 फ्लैट मिला के हम सबका बिजली का बिल कितना आता है? कितना आता है बताइए? हम सबका बिजली का बिल 16 के 16 फ्लैटों का कितना आता है? जीरो जीरो जीरो। दिल्ली में 16 के 16 फ्लैटों का बिजली का बिल जीरो आता है। 16 के 16 फ्लैटों का बिजली का बिल जीरो, एक का नहीं, 16 के 16। और सिर्फ मेरा ही नहीं, दिल्ली में रहने वाले 75 लाख से ज्यादा लोगों का बिजली का बिल इस समय जीरो आ रहा है। 75 लाख से ज्यादा लोगों का, घरों का बिजली का बिल इस समय जीरो आ रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान वाली जुमले वाली सरकार दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ईमानदार और काम करने वाली सरकार है, इसलिए दिल्ली में बिजली का बिल भी जीरो आता है, पानी का बिल भी जीरो आता है। और दिल्ली में ऐसी स्कूलों की सुविधा दिल्ली सरकार ने दे दी है जिसमें यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कोई अगर अपना बच्चा जो है सरकारी स्कूल में भेजना चाहे तो इसको एकदम से लगेगा यार सरकारी स्कूल में कैसे एडमिशन करा दे, बच्चे का भविष्य का सवाल है। ऐसा लगता है नहीं लगता? उसे लगता है कि कहीं सरकारी स्कूल में बच्चा जाके कहीं खराब ना हो जाए, ऐप में ना पड़ जाए, टीचर आएंगे नहीं आएंगे, पढ़ाई होगी नहीं होगी, किताब मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन दिल्ली में अगर कोई बच्चा अपना सरकारी स्कूल में एडमिशन कराता है, उसके माँ बाप कराते हैं, तो उसको विश्वास होता है, क्योंकि दिल्ली में इन मात्र 5 सालों में सरकारी स्कूल ऐसे हो चुके हैं कि प्राइवेट स्कूल से निकाल के बच्चों का एडमिशन, अपने माँ बाप जो है बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल कर रहे हैं और गर्व के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बेहतर शिक्षा जो है उनको सरकारी स्कूल में मिल पाएगी, और मिल रही है। सरकारी स्कूल में कभी सुना था आपने कोई यहाँ पे मध्य प्रदेश में कोई ऐसा स्कूल है जिसमें सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल हो, सरकारी स्कूल में हॉर्स राइडिंग हो, सरकारी स्कूल में हॉकी ट्रक हो? ऐसा कहीं आपने पूरे मध्य प्रदेश में किसी सरकारी स्कूल में सुना है? एक सरकारी स्कूल में गया था मैं बैतूल में, वहां पे गाय भैंसे चल रही थी, वहां पे गाय भैंसे चल रही थी। तो ये हालत जो है मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की शिवराज सिंह चौहान ने कर दी है, और अब ये इनका पाप का घड़ा जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जैसे कृष्ण कन्हैया जल्दी यहाँ पे आने वाले, और यहाँ पे रह रहे कंस मामा को जल्दी उनका अपराधों का दंड देने वाले हैं। तो हम सबको अपने पूरी मेहनत के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर लगे रहना है, और इस बार पार्षद के चुनाव में, इस बार काउंसलर के चुनाव में हम सबको मिलके पूरी मेहनत के साथ घर घर जाके लोगों को कहना नहीं है, झंझोड़ना है। लोगों को घर घर जाके झंझोड़ना है और उनकी जमीन को जगाना है, उनके जमीन को जगाना है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जब तक कि लोगों को एहसास नहीं कराओगे उन्हें नहीं पता, जब तक कि लोगों को बताओगे नहीं कि उनके साथ गलत हो रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान में तो इतने सारे मसले हैं कि लोग अपने रोटी पानी में इतने व्यस्त रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता आखिर वो क्या रहा है। जब तक हम उन्हें झंझोड़ेंगे नहीं तब तक उन्हें पता ही लगेगा। तो हमें घर घर जाके लोगों को झंझोड़ना है, लोगों को बताना है, लोगों को उनकी ताकत याद दिलानी है। और ये अगर पूरी मेहनत के साथ हमने इस पूरे पार्षद के इलेक्शन में पूरी मेहनत के साथ घर घर चले गए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सूरत की तरह आम आदमी पार्टी की बहुमत से भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, नगर निगम में आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है, और इस बार नगर निगम में आम आदमी पार्टी भोपाल में सरकार बनाने वाली है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज भाई हमारे मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लगातार इनके नेतृत्व में संगठन जो है लगातार बहुत अच्छा काम कर रहा है, विस्तार होता जा रहा है, और दिल्ली की तरफ से पंकज भाई को पूरा समर्थन, पूरे साथ के साथ आम आदमी पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में लगातार बढ़े, लगातार जो है आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, और दिल्ली जैसी सुविधा जो है मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी मुहैया कराए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, प्रवीण भाई। एक बार जोरदार नारे के साथ में
मैं सभी साथियों से कहूंगा दोनों हाथ उठा करके जोरदार नारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल, केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल, केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। केजरीवाल, केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, 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 आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब यहाँ से प्रवीण भाई जाएंगे दिल्ली, तो दिल्ली के साथी पूछेंगे, हो सकता है सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी पूछ लें कि भोपाल की क्या स्थिति है। आप लोगों को प्रूफ करके बताना है इन चुनाव में कि भोपाल की स्थिति सूरत से अच्छी होने वाली है। दरअसल विधायक जी आप बता रहे थे कि यहाँ का कोई सरकारी स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूल के मुकाबले में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ के वो प्राइवेट स्कूल जो लाखों रुपए की फीस लेते हैं वो भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सामने फेल है। यहाँ के जो अभी आप लोग भोपाल से अलग अलग जगहों से आए हैं, ये बंसल हॉस्पिटल आपने देखा है कि अगर उसकी दहलीज पे आपने गलती से पैर रख लिया तो कम से कम 10,000 रुपए आपकी जेब से निकल ही जाएंगे। ये ऐसे जो प्राइवेट अस्पताल है इनसे अच्छे दिल्ली के सरकारी अस्पताल है। ताली बजा सकते हैं। कुछ साथियों की सदस्यता है तो मैं आमंत्रित करूंगा पहले प्रदेश अध्यक्ष जी को। अध्यक्ष जी के वक्तव्य के बाद जो नए साथी जुड़ने के लिए आए हैं उनकी सदस्यता भी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ पंकज भाई को आमंत्रित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। पंकज भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद रमाकांत भाई। क्योंकि यहाँ पे साथी बैठे हुए हैं काफी देर से, तो ये जो सदस्यता वाला कार्यक्रम है थोड़ी देर की बातचीत के बाद होगा। क्या है कि सदस्यता आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है कि हम लोग चाहते हैं आप जब जुड़े तो दिल से जुड़े, आपका जमीर जब गवाही दे तब जुड़े, तो बातचीत पूरी सुन लें और मन करे तो जुड़े। और हम ऐसे लोग नहीं है कि जो हमारे साथ है वो देशभक्त है, जो साथ नहीं हो देशद्रोही हो गया। हम उनका भी काम करते हैं, सबका काम करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। तो आज की पार्टी, ये आज के जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में उपस्थित आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे साथी भाई प्रवीण देशमुख जी, हमारे प्रदेश के संगठन सचिव एसपी सिंह जी, आपके जिले की जिला अध्यक्षा बहन रीना सक्सेना जी, प्रदेश प्रवक्ता श्याम वर्मा जी, हरीश पाठक जी, एमएस खान साहब, रमाकांत जी, प्रदेश महिला विंग की सचिव भारती जैन जी, मुन्ना भाई बैठे हैं, मनोज पाल जी बैठे हैं, दुआरे जी हैं, जिले के उपाध्यक्ष साथी इसाक भाई हैं, उत्तवानी जी हैं, रोशन लाल जी, उनको बाबू भाई बोलते हैं हम लोग, तो इसलिए कई बार उनका नाम नहीं आ पाता। हमारे चौरसिया जी बैठे हैं। सभी साथियों को मेरी तरफ से सलाम, आप सबको नमस्कार। मैं आप सबके सामने, चूंकि विधायक जी ने विस्तार से बातें रखी हैं, तो कुछ बातें कहना चाह रहा हूं। वो बातें आज एक निर्णय के साथ कहूंगा। इस निर्णय को हमें अगर उचित लगेगा तो उसको मैं बाद में रखूंगा। इसे हमें प्रदेश के कोने कोने तक ले जाना पड़ेगा, आपके भोपाल के कोने कोने तक ले जाना पड़ेगा।
पहली चीज विधायक जी कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान जिनको मामा बोलते हैं वो कंस मामा हो गए हैं, वास्तव में कंस मामा हो गए हैं। यहाँ साथी मौजूद हैं, जनता जानती कंस मामा हो गए। उसके साथ ही एक चीज का मतलब भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे जो नेता हैं, हमारी पार्टी के मुखिया हैं, उनका नाम अरविंद है और अरविंद का मतलब होता है कृष्ण। आगे की कहानी आप समझ सकते हैं, वो कहने की जरूरत नहीं। दो घटनाएं रखना चाहता हूं। इस समय आम आदमी पार्टी ने भी कई जगहों पे सड़कों को लेकर प्रदर्शन किया भोपाल में, और प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी प्रदर्शन हुआ। कई जगहों पे हमारे साथियों पे केस दर्ज हुए, झूठे केस लगाए गए। इसको लेकर पुलिस प्रशासन से भी मुलाकात हुई। फिर उसका एक्शन लेते हुए मामा जी ने लीपा पोती की एक विभाग है जिसे सीपीए कहते हैं, कैपिटल प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसको उन्होंने कहा कि हम इस विभाग को खत्म करते हैं। मामा दरअसल मामू बनाने में बड़े माहिर हैं। उस विभाग के पास जिसको सड़क निर्माण के लिए इन्होंने खत्म किया, उस विभाग के पास इस शहर की, आपके कैपिटल के ही शहर जो भोपाल है, प्रदेश की राजधानी है, उसकी ही 2 या 3 सड़कें, ज्यादा सड़कें उनके पास नहीं है। वो ज्यादातर निर्माण का कार्य करते हैं और उनको खत्म कर दिया गया सड़क बनाने के लिए। और जिनका काम सड़क बनाने का है उनको खत्म करने की जरूरत नहीं, उनको और बढ़ाने की जरूरत है। जो 40 करोड़ के लोग थे वो 40,000 करोड़ के लोग बन गए सड़क बना बना के, और जो डस्ट निकलती है उस डस्ट को सड़क पे बिछा के और थोड़ी सी डामर लगा के जो सड़कें बनाते हैं, इनके नजदीकी व्यापारी, उनका नाम आप लोग यहाँ से कोई साथी लेना चाहे तो बता सकते हैं। 2 नाम आते हैं, एक तो दिलीप बिल्डकॉन का आता है, एक और नाम आता है जी बंसल, और नाम लीजिए। उनके नजदीक के साथी हैं। वो आज 40 करोड़ से 40,000 करोड़ के मालिक बन गए, सड़कें बना बना के। उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो विभाग, जिन विभागों के पास है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे ही एक चीज जो बड़ी बात है, इसको समझने की जरूरत है कि कहीं भी प्राकृतिक आपदा आए, उस आपदा में जो लोग पीड़ित होते हैं या उससे परेशान होते हैं, उनके साथ आम आदमी पार्टी खड़ी होती है। उनकी समस्याएं उठाने में हम लोग आगे रहते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी भी समझना पड़ेगा। अभी थोड़े दिनों पहले एक इलाके में बाढ़ आई थी। चंबल का इलाका है, ग्वालियर का इलाका है, उस तरफ बाढ़ आई और पता चला कई पुल टूट गई, कई बांध टूटे, काफी इलाके में बाढ़ आ गई। चंबल नदी कहां से निकलती है, यहाँ साथी बता पाएंगे, जानते होंगे कई साथी। चंबल नदी निकलती है राजस्थान से। राजस्थान में सूखा होता, पानी कम होता है। वहां से जो नदी निकलती है, उस नदी में बाढ़ आई और हमारे यहाँ की पुल, कई सारे डैम जो बनाए थे वो टूट गए और इलाके में, काफी सारे इलाके में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने की वजह थोड़ा समझिए। वो पुल कैसे बने थे, वो डैम कैसे बने थे, इसकी भी कहानी बयां करती है ये बाढ़ जो आई है। बाढ़ से जो लोग पीड़ित हुए, उनकी कहानी तो सामने आई ही। आम आदमी पार्टी उनको हक दिलाने के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए उन जनता के साथ खड़ी है। लेकिन ये सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो ठेका पे ठेका देते हैं अपने लोगों को, अपने नजदीकी लोगों को, और वो लोग पुल बनाते हैं, डैम बनाते हैं, और वो डैम छोटे छोटे पानी की बाढ़ आए, कुछ आए, उस पर टूट जाते हैं और जनता परेशान होती। तो मामा जी लीपा पोती करने में बड़े माहिर।
इसके पहले मध्य प्रदेश को जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई, उमा भारती लेके आई थी, वो 6 महीना मुख्यमंत्री रही, 6 महीना बाबूलाल गौर जी हुए, उसके बाद फिर मामा जी मुख्यमंत्री हैं, ये बने हुए हैं। तो भाजपा सरकार से पहले जो मुख्यमंत्री थे उनको बंटाधार कहते हैं। भाजपा वाले उन्होंने प्रचारित किया कि वो बंटाधार थे, वास्तव में उन्होंने बंटाधार किया मध्य प्रदेश का। उन्होंने चिमनी युग लाया, बिजली नहीं होती थी, सड़कें नहीं होती थी, तमाम चीजें थी। दिग्विजय सिंह के काल में ये चीजें रही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के काल में भी वो बंटाधार चालू रहा। तो इसलिए आम आदमी पार्टी आज से प्रदेश के कोने कोने पे, जगह जगह पे अब ये बात लेके जाने वाली है कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, बंटाधार पार्ट 2। तो मामा जी ये बंटाधार पार्ट 2 होने वाले हैं, ये वही दिग्विजय सिंह की राह पे चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह अगर लोगों को कुएं तक लेके आए थे, गड्ढे तक, तो मामा जी ने बकायदा धक्का दे दिया तो सब गड्ढे पे जाके गिर गए। ये इनकी कहानी है। क्योंकि मध्य प्रदेश के बहुत सारे मुद्दे हैं, रीना जी ने भी रखा, विधायक जी ने भी रखा, उन मुद्दों पे न जाके जो तत्काल में कुछ चीजें चल रही हैं उन पे मैं बात कह रहा हूं। युवा साथी यहाँ पीछे बैठे, बेरोजगारी का आलम बहुत तगड़ा है। मध्य प्रदेश बेरोजगारी के मामले में देश में सबसे ऊपर जा रहा है। जो ये लोग आंकड़े भी बताते हैं, वो आंकड़े भी बयां करते हैं कि सरकारी आंकड़े कि मध्य प्रदेश के अंदर 48 रोजगार कार्यालय हैं। उन कार्यालयों में 27 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार लोग, रजिस्टर्ड बेरोजगार। दूसरी तरफ इस लॉकडाउन का तो मामा जी ने आंकड़ा ही नहीं रखा, पिछले लॉकडाउन का रख दिया था गलती से। उन्होंने कहा कि जो मध्य प्रदेश के लोग बाहर नौकरी करते थे, वो लोग, ऐसे लोग 7.5 लाख लोग मध्य प्रदेश में काम धंधा छोड़ के वापस आए और आज तक नहीं बता पाए वो कि उनमें से कितने लोगों को रोजगार दिए। जो इन्वेस्टर्स मीट होती है, पैसा खाने का तरीका है, चारों तरफ से लूट मचा के रखें। जो व्यापम का घोटाला इन्होंने किया, भाजपा के नेता भी कहते हैं कि तबीयत खराब हुई है, कौन से डॉक्टर के पास जाएं, वो चेक करते हैं कि कहीं व्यापम वाला डॉक्टर तो नहीं है। वो व्यापम वाले डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो जानते हैं कौन है व्यापम वाला डॉक्टर। जनता व्यापम वाले डॉक्टरों के पास जाती है, भाजपा वाले जानते हैं कि फलाना व्यापम वाला डॉक्टर है, उसके पास नहीं जाएंगे। मामा भी नहीं जाते हैं, ना मामी जाती है, जनता को भेजते ही। तो व्यापम के घोटाले में मर्डर बस नहीं हुए, हाई प्रोफाइल मर्डर हुए। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डीन तक का मर्डर हुआ है, जो उस समय यहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे, महामहिम राम नरेश यादव जी। उनके बेटे का मर्डर हुआ है लखनऊ में, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। सीबीआई जांच हुई व्यापम में, सीबीआई जांच बैठा। झांसी में रेलवे स्टेशन पे बेहोश पाया गया था। और लिखना है इस लेवल पे व्यापम का घोटाला है और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं आप समझ सकते हैं। व्यापम की जो चार्जशीट है, उस चार्जशीट में बकायदा लिखा हुआ है कि सीएम हाउस से फोन आया करता था, सीएम हाउस से नाइट में फोन आया करता था, उस चार्जशीट में लिखा हुआ है। और इस व्यापम के मुद्दे को लेकर कांग्रेस वाले सरकार पे आए, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने कि हम व्यापम के घोटालेबाजों को जेल पहुंचाएंगे। वो सत्ता में आने के बाद वो व्यापम की फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। कुल मिला के कहानी ये है कि जब कमलनाथ आते हैं तो वो शिवराज को बचाते हैं, अब शिवराज आ गए हैं तो वो कमलनाथ जी को बचा रहे हैं। कमलनाथ जी के रिश्तेदारों के पावर प्लांट है, ऐसा कई जगहों पे भी बातें आई हैं। उनकी बहन का नाम नीता पुरी है, उनके भांजे का भी नाम दीपक पुरी है। ऐसे कई लोग हैं जो थर्मल पावर प्लांट के मालिक हैं।
तो एक दूसरे को बचाने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हो चुकी है, दोनों मिलकर इस प्रदेश को लूट रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी एक विकल्प है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो कहा है वो करके दिखाया है। मध्य प्रदेश की जनता इस पार्टी से उम्मीद लगा के बैठी है। हम कार्यकर्ता साथी, यहाँ कुछ साथी ऐसे हैं कि जिनका वार्ड प्रत्याशी के तौर पर आम आदमी पार्टी ने नाम भी घोषित किया हुआ है, तो वो सब साथी यहाँ बैठे हैं, प्रमुख साथी बैठे हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि हम लोग जो दिल्ली में हमारी पार्टी ने किया है और मध्य प्रदेश में जो हम करने वाले हैं, इन बातों को लेकर हम घर घर जाएं। जैसा कि विधायक जी कह रहे थे कि खाली लोगों को बताना नहीं है, उनकी आत्मा को भी झकझोरना है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। आप अगर सोते रहे तो आपकी जिंदगी एक खिलवाड़ बन के रह जाएगी, आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय बन के रह जाएगा। इसलिए जागिए, उनको जगाना पड़ेगा, उनको सांस लेना पड़ेगा और एक एक घर पे जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किस तरीके से एक तरफ तो मामा जी प्रदेश को लूट रहे हैं, भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग मिलकर लूट रहे हैं, और दूसरी तरफ कैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जनता के लिए, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, युवाओं के रोजगार का हो, महिलाओं की यात्रा फ्री करने का काम हो, या वहाँ पे किसी भी धर्म जाति के व्यक्ति को उनका अधिकार देने का काम हो, जिस तरीके का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने वहां किया है, उस काम को एक एक व्यक्ति को हमें बताना भी है। और जब आप ये सब चीजें बताएंगे, आप जितनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, उतनी ही मजबूती से अरविंद केजरीवाल जी इस देश और दुनिया के पटल पे उनका नाम फैलेगा। और हम लोग जो अपने वार्ड पे काम करेंगे, वो वार्ड का काम आपको चुनाव जिताने में, आपको पार्षद बनाने में मददगार होगा। 23 में आपके यहाँ की विधानसभा का चुनाव आपको जिताने में मददगार होगा। और देश के लिए जो सबसे बड़ी बात है, आज जिस तरीके से देश मोदी जी के जुमलों से जूझ रहा है, लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, लोग परेशान हैं दवाइयों के लिए, लोग परेशान हैं कि उनका 15 लाख रुपए कब आएगा, कि हमारा प्रधानमंत्री भी हमें कभी सही सही बोल दे। ये जो चीजें हैं, किसान से लेकर युवा तक जो परेशान हैं, उनको इन परेशानियों से छुटकारा मिलेगा जब अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, जो साथी आज जुड़े आम आदमी पार्टी से, उनका भी स्वागत है। जो यहाँ पे हमारे पदाधिकारी साथी बैठे हैं, आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने संगठन को, आप मोहल्ले में काम कर रहे हैं तो घर घर पहुँचाइए, आप वार्ड में काम कर रहे हैं तो हर मोहल्ले में अपनी टीम खड़ी करिए, आप विधानसभा में काम कर रहे हैं, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में आपकी टीम खड़ी हो, जिले में काम कर रहे हैं, हर विधानसभा में, हर वार्ड में आपकी टीम खड़ी हो, हर मोहल्ले में टीम खड़ी हो। इसको हमें सुनिश्चित करना है। ये सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई है। इस लड़ाई में हमें एक दूसरे का सहारा भी बनना है, एक दूसरे की ताकत भी बनना है, और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आम आदमी पार्टी को भोपाल के गली गली में, घर घर में पहुंचाना है, प्रदेश के गली गली में, घर घर में पहुंचाना है, और आम आदमी पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को मजबूती प्रदान करना है। आप सबने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः यहाँ जो साथी उपस्थित हैं, आप सबको रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग भाईचारे के साथ एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आज के कार्यक्रम के आयोजक रवि पराशर जी, कुछ साथियों की सदस्यता का कार्यक्रम है अभी, तो मैं वार्ड 83 के ही साथी संजीव सक्सेना जी को बुलाना चाहता हूं। आप संजीव भाई, सचिन शर्मा जी, मिश्रा जी, संजीव सक्सेना जी। वैसे अगर विधायक जी भी आ जाए तो ठीक है। तब तक एक एक करके अपना नाम पीछे बोलते जाएं।